Okay, fine. We'll start. I will don't wait for now more students. Now, fine. So this is review. Now, as I told, I'll be starting from the scratch, and I hope you will cope up with me. So, अभी इसमें क्या क्या है तो पहले एक एक करके देखते हैं. सो दिस इज एक्चुअली ये सारी जो चीज दिख रही है ऊपर ये मेनू बार है सब. लाइक होम, इंसर्ट, layout, formula, data, review, view and acrobat. So these are the menus. अब फाइल में क्या क्या है, राइट वो हम लोग एक एक करके पूरा फाइल में सेविंग्स के ऑप्शंस है. होम में क्या है, सो होम में ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं. अब ये आप देख सकते हैं क्या क्या है, राइट. नॉर्मल चीज है, बहुत ऐसी बहुत बड़ी है वगैरह ऐसा कुछ नहीं, राइट. और आप जानते भी होंगे बट अभी कुछ कुछ बच्चों को ये सारा ऑलरेडी पता होगा. और एज आई टोल्ड, I'll be starting from all the exactly from the very scratch. कैसा चालू करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे, राइट. तो अभी ये एक्सेल चालू हो गया. अभी एक्सेल में क्या क्या है, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डाउन बॉटम में जो दिखाई दे रहा है, तो दिस इज बेसिकली, राइट हियर, सी हियर, दिस इज शीट. सो ये शीट का, ये जो सामने अपने को शीट दिखाई दे रहा है, ये शीट का नाम है नंबर 1, राइट. उसके बाद यहाँ पे होम है. होम पे ये यहाँ पे सारे ये जो दिख रहे हैं, ये होम मेनू बार है. दीज आर ऑल मेनूज. दीज आर ऑल मेनूज ऑफ होम. अब इसमें कौन से मेनूज है, तो ये मेनूज जो है वो हम लोग देखते हैं, राइट. वन बाय वन थोड़ा थोड़ा करके ये मेनूज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, राइट. इसमें अभी आप अगर देखो, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट प्रिंटर है, क्या ये टाइप ऑफ फॉन्ट है, साइज है, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन है. अगर बॉक्स बनेगा तो बॉर्डर है, बॉर्डर भी अलग अलग टाइप के बॉर्डर हम ले सकते हैं. दिस इज बेसिकली द बैकग्राउंड कलर. आपको अगर कोई बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हो सकता है. हम अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल हम प्रैक्टिकल में मैं भी करके दिखाऊंगा, और आप भी लैब में और अपने लैपटॉप पे करेंगे. तो सारी चीजें याद रखो. अभी मैं सिर्फ सी देयर आर 3 वेज. हमारा जो एक्सेल के जो लेक्चर हो गए वो 3 तरीके से हो गए. एक होगा इंफॉर्मेशन, सेकंड होगा मैं आपको वो कैसा करने का वो करके दिखाऊंगा, और थर्ड फिर आपको ये है, उसमें ये बैकग्राउंड कलर, लाइक फॉर एग्जांपल आई क्लिक हियर. ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सी द बैकग्राउंड कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. इसको सेल बोला जाता है, ये जो सामने दिख रहा है. एक्चुअली एक्सेल एक्सेल जो है वो एक्सेल टेबुलर फॉर्म में होता है. टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म मतलब ये है अपने रोज, है ना. ये एक रो है और ये A B C, दीज आर कॉलम्स. सो रोज और कॉलम्स, तो रोज को नंबर कैसा दिया गया, रोज को नंबर दिया गया, सी यू कैन सी इसको नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5, राइट. तो ये यहाँ पे आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, दीज आर ऑल रो नंबर्स, एक से लेकर 2 3 4 ये सारे रो नंबर्स है. और ABCD यहाँ से, तो ये कितना है ऐसा, बहुत है देखो. हमने को जितने चाहिए वो सारे इसमें आ सकते हैं. ये नंबर चेंज हो रहे हैं, ए सीरीज शुरू हुई, ए फिर बी सीरीज शुरू हुई, फिर सी सीरीज शुरू हुई वगैरह इस तरह से. और अगर नीचे भी देखेंगे तो ये बहुत नंबर, बहुत ज़्यादा 65,000 से भी ज़्यादा नंबर इसमें आ जाएंगे. सो ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो है ये रो और कॉलम का एक सामने टेबल बन अपने आप. जब भी मैं एक्सेल चालू करूंगा तो रो और कॉलम का टेबल मेरे सामने आ जाता है, रो और कॉलम का टेबल मेरे सामने आ जाता है, राइट. तो ये आ गया. फिर उसके बाद में यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट में यहाँ पे फॉन्ट का साइज 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक नंबर से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जस्ट बाय क्लिकिंग द साइज यहाँ पे चेंज हो सकता है. तो दीज आर यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करने का है. उसके बाद में यहाँ पे जो है ये जस्टिफिकेशन है. जस्टिफिकेशन मतलब सेल में हम जो लिख रहे हैं वो कहाँ पे लिखना है, मिडल लिखना है, टॉप पे लिखना है, साइड में लिखना है, कैसा करना है. उसके बाद में ये AB वाला जो दिख रहा है, अगर टेक्स्ट को हमको टेढ़ा करना है, ऐसा टेक्स्ट होता है ना अपना नॉर्मली, उसको अगर टेढ़ा करना तो यहाँ से हम टेक कर सकते हैं. रैप टेक्स्ट मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे. रैप करना मतलब उसको एक ही सेल में अगर हम कुछ लिख रहे हैं, वो अगर एक सेल से बाहर जा रहा है तो उसको एक ही सेल में एडजस्ट करने का मतलब क्या है. उसके बाद में मर्ज करना है तो मर्ज मतलब क्या होगा. सो दीज आर ऑल ऑल एक एक करके हम सारी चीजें मतलब पूरा देखेंगे, राइट. रैप टेक्स्ट हुआ. रैप टेक्स्ट के बाद देखो यहाँ पे एक डिफॉल्ट सेटिंग्स होता है कि भाई आप जो टाइप कर रहे हैं वो किस तरह से आपको चाहिए. तो ये आपको यहाँ पे कौन से सेटिंग्स है यहाँ पे आप दे सकते हैं. देखो
जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है। तो जो डेटा आप एंटर कर रहे हो, जो इंफॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हो, आपको जनरल टाइप से चाहिए कि नंबर फॉर्मेट में चाहिए कि करेंसी फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट। सो दिस इज अनदर। ये छोड़ी, और ये सब काम करके देखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। हम लोग देखेंगे उसके बाद में, यहाँ पे देखो और नीचे भी ये भी, यहाँ पे भी चीज़ है। परसेंटेज सिंबल है, कॉमा सिंबल है। उसके बाद में इंडेंटेड है, मतलब डेसिमल पॉइंट बढ़ाना है, कम करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपने को, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ लिख कर अभी दिखाई देता हूँ, सो दैट विल बी इजी फॉर अस। राइट, 12, इसको 12.234 ऐसा कुछ तो, राइट। मैं स्क्रीन जानबूझ के बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दिस इज दी, और मैंने एक सेल में क्या कर दिया, ये सारे नंबर्स मैंने लिख लिया। और सेल का साइज भी कैसा बड़ा करने का, देखो सेल का रो का कॉलम जो है हम साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। ईयर यू कैन माउस से यहाँ पे ले जाके, जब ये माउस का पॉइंटर जब चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सेल का साइज कम ज्यादा किया जा सकता है। सेल का साइज कम ज्यादा किया। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे देखो, इंक्रीज डेसिमल, और ये है दूसरा डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। अब मैं अगर इसको इंक्रीज डेसिमल पे अगर नंबर डालता हूँ, तो सी, इसके डेसिमल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जीरो जीरो फ्लोटिंग पॉइंट पे ऐड हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब डेसिमल इंक्रीज होगा। अगर मैं डिक्रीज बोलूंगा तो डिक्रीज भी हो रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब ये 7 अगर जाएगा तो क्या फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, टेबल क्या पूरा टेबल के तौर पे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में स्टाइल से अलग अलग, नॉर्मल, गुड, बैड, न्यूट्रल वगैरह ये भी है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक इंसर्ट। इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट में देखो, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट इंसर्ट शीट, रोज रोज ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, क्या वगैरह वगैरह इसमें कर सकते हैं। डिलीट, क्या क्या डिलीट करना है, सो यू कैन डिलीट, अगर रो डिलीट करना है वगैरह वगैरह, ये डिलीट कर सकते हैं। यू कैन सी इट। शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो वगैरह, ये भी हम करके देखेंगे। अभी मैं सिर्फ होम टैब पे हूँ। होम टैब पर जितने भी वॉट एवर द मेनूज आर देयर एंड वॉट एवर द ऑप्शंस आर देयर इन होम में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, हम रो हाइट चेंज कर सकते हैं। ये रो हाइट जो है, ये रो हाइट चेंज, अभी तो ये जूम कर रहा हूँ मैं, ये जूम कर रहा हूँ, राइट। रो हाइट चेंज करना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई क्लिक हियर एंड इफ आई इंक्रीज, एंड नाउ इफ यू क्लिक फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन रो हाइट, तो अभी 14.4 इसकी रो हाइट है। सो इफ आई मेक इट 25 एंड इफ आई क्लिक ऑन ओके, इसको देखो रो हाइट बढ़ गया उसी एक सेल का, यहाँ पे सिर्फ ये देखो, इसका सिर्फ रो हाइट बढ़ा है, इसका और इसका सोल, तो इसका मैं और रो हाइट बढ़ाता हूँ, आई मेक इट मोर। तो आपको समझ में आएगा कि रो हाइट हमारे इससे क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। सो आई मेक इट मे बी 40, राइट। सी, है ना, रो हाइट बढ़ गया। विल सी। नेक्स्ट इज हियर एटोसम। यहाँ पे देखो, दिस एटोसम है, फील है, और क्लियर है। एटोसम मतलब क्या देखिए, इसके बाद फील कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। क्लियर अगर किसी को करना है तो क्लियर कैसा करना है वो भी देखेंगे। मेन इज हियर नाउ, ये वाले जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस यू सी दिस, दिस सॉर्टिंग एंड फिल्टर। ये सॉर्टिंग एंड फिल्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एक फीचर है इसका, एक्सेल का। तो वो फीचर भी हम देखेंगे। जैसे सी, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट पे मैंने क्लिक किया, तो सॉर्ट ए टू जेड, ए टू जेड मतलब डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। जेड टू ए, जेड टू ए असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। अगर बढ़ता जा रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, कम होता जा रहा है, अगर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहा है तो इट बी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये भी हो सकता है, या हमको अगर चाहिए तो कि कस्टम सॉर्ट भी हम कर सकते हैं, राइट। अभी तो कोई सिलेक्शन नहीं है इसलिए वो एरर मैसेज दे रहा है, राइट। उसके बाद में हमको फिल्टर अगर अप्लाई करना है तो फिल्टर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इसमें है, ये तीन चार पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज अगर शीट में फाइंड आउट करनी है तो फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं वगैरह, ये सारी चीजें इसमें है। और डायरेक्ट अगर पीडीएफ बनानी है, एक्सेल शीट में हमने कुछ लिखा है और उसको अगर पीडीएफ बनाना है तो यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ हो सकता है। सो दिस इज वन, दिस इज वन मेनू, फर्स्ट मेनू। नाउ विल क्लिक ऑन इंसर्ट एंड सी इंसर्ट क्या कर सकते हैं। इंसर्ट में क्या कर सकते हैं, देखो पिवोट टेबल, रिकमेंडेड इनबिल्ट पिवोट टेबल्स है। टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेकर अपना स्क्रीन जो दिख रहा है वो स्क्रीन को स्क्रीनशॉट उसका लेकर वापस उसी में इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आप चार्ट देखो कितने टाइप के चार्ट है, देखो ये सारे, है ना। चार्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं।
बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में पावर व्यू। पावर व्यू ये भी हम देखेंगे कि भाई एक टिपिकल मल्टी लेयर्ड और मल्टी चार्ट का अगर व्यू देखना है तो हम उसको देख सकते हैं। तो पावर व्यू भी है। उसके बाद चार्ट के टाइप कौन से लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, ये विन लॉस देखिए शेयर मार्केट में दिखता है विन लॉस वगैरह चार्ट, वो चार्ट है। वो चार्ट स्पेशली फॉर फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए और मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये चार्ट बहुत बार काम आएगा, कि जिसमें आपका एक साइड में पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये दिखाना है, और पर्टिकुलर पे डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज और डिक्रीज ऐसा दोनों अगर दिखाना है तो दैट विन लॉस आपका चार्ट आपको काम आएगा, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में स्लाइसर। स्लाइसर ये भी एक पिवोट टेबल का एक बहुत अच्छा फीचर है, दैट फीचर ऑल्सो विल सी। उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। स्लाइसर याद रखो, स्लाइसर टाइमलाइन डाल सकते हैं, हाइपरलिंक हम दे सकते हैं। लाइक कोई वेबसाइट को यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्लियर दिस, और एक हाइपरलिंक आपको मैं, देखो मैंने ये यहाँ पे www.google.com मैंने डाल दिया। राइट, नाउ ऑटोमेटिकली एक्सेल खुद ने ही जैसा गूगल डाला, उसने खुद ने ही क्या कर दिया, उसको लिंक हाइपर लिंक बना दिया। हाइपर लिंक का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का होता है, जो टेक्स्ट ब्लू कलर में रहेगा, और जिसके अंडर नीचे अंडरलाइन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज हाइपरलाइन। अभी मैं इसके ऊपर अगर मेरा माउस स्क्रॉल करता हूँ और इफ आई क्लिक दैट, ऑटोमेटिकली द गूगल पेज विल गेट ओपन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल में क्या डाल सकते हैं हम, हाइपरलिंक। वेबसाइट अगर कोई ओपन करना है तो वेबसाइट हम डाल सकते हैं। सो दिस इज द वे विथ विच ए हाइपरलिंक कैन बी एडेड टू गूगल शीट। गूगल शीट में हाइपरलिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, तो हाइपरलिंक डाल सकते हैं। इसमें हमको ये अभी जो दिख रहा है ये सेल है, पर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर डालना है, तो टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट बॉक्स। सो ये देखो अभी ये क्या हो गया, कर्सर चेंज हो गया, कर्सर स्ट्रेट लाइन हो गया और छोटा सा लाइन दिख रहा है। तो इसके अंदर देखो ये क्या, मैं ऐसा एक टेक्स्ट बॉक्स डाल सकता हूँ। अब ये पूरा मिलके टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब ये किसके ऊपर है, सेल नीचे है, उसके ऊपर ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। तो टेक्स्ट बॉक्स अलग, सेल अलग, सेल के अंदर भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स बनाकर उसके अंदर भी टेक्स्ट बॉक्स डाला जा सकता है। राइट, और ये देखो टेक्स्ट बॉक्स को कम ज्यादा करना है, ये देखो ये कर सकते हैं। उसको रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट करेंगे तो टेक्स्ट भी पूरा क्या होगा, पूरा जैसा चाहिए वैसा रोटेट होगा। राइट, ये सारी चीजें तुमको डिलीट की प्रेस करो, वो डिलीट हो जाएगा। नहीं, इसको भी डिलीट करना है मुझे। राइट, इसको भी डिलीट करना है, जस्ट डिलीट की प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट करना है, येलो कलर का जो दिख रहा है इसको डिलीट करना है, डिलीट करो, डिलीट हो जाएगा। राइट, तो जो भी उसके अंदर कंटेंट है पूरा डिलीट हो जाएगा। बैकग्राउंड डिलीट करना है तो बैकग्राउंड मुझे चेंज करना पड़ेगा, तब जाके व्हाइट होगा। एनीवे, सो दीज आर दी पॉइंट्स। राइट, तो फिर इंसर्ट में क्या क्या है, वापस इंसर्ट के पास आते हैं। राइट, सॉरी, इंसर्ट में देखो पिवोट टेबल है, रिकमेंडेड पिवोट टेबल है, टेबल डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं। राइट, ऑनलाइन पिक्चर्स डाल सकते हैं, शेप कौन से शेप है, देखो इतने सारे शेप्स। अभी ये तो अपने अपने आपने एमएस ऑफिस में, वर्ड में भी और इसमें देखा होगा, तो ये सारे शेप हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। आज हम सिर्फ फॉर्मेटिंग की बात करने वाले हैं, इसलिए सारी चीजें आएगी। उसके बाद में स्मार्ट, ये सारे आपको अगर उसमें कुछ स्मार्ट आर्ट अगर डालना है तो स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखो ये बेसिक ब्लॉक, लिस्टिंग ब्लॉक डाल सकते हैं। उसके बाद में इस तरह का एक लिस्ट, ग्रुप लिस्ट बना बना के डाल सकते हैं। उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स इस तरह का जो दिख रहा है, ये भी बना के डाल सकते हैं। लिस्ट बनाना है तो लिस्ट बना के डाल सकते हैं। प्रोसेस अगर कोई चाहिए, फ्लो, डाटा फ्लो, कोई आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, उसमें इस तरह का आपको कुछ वर्ड में भी आता है ये, और एक्सेल में भी आता है, और पावर पॉइंट में भी। ये सारे कुछ फीचर्स ऐसे है कि एमएस ऑफिस में सब में आते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं कि ये डाल सकते हैं। राइट, ये भी आप डाल सकते हैं। राइट, उसके बाद में साइकिल आपको बनाना है, लाइक फॉर एग्जांपल ये साइकिल आपको इंट्रोड्यूस करना है, ये साइकिल इंट्रोड्यूस करना है, ये साइकिल इंट्रोड्यूस करना है, तो ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, ठीक है। सो ये अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल का इंट्रोड्यूस किया था। ओके फाइन, सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन इंसर्ट इनटू द एक्सेल शीट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ये पूरे चार्ट हो गए, स्लाइसर हो गया, टाइमलाइन हो गया। राइट, देखिए टाइमलाइन हुआ, स्लाइसर हुआ, हाइपरलिंक हुआ, टेक्स्ट बॉक्स हुआ, हेडर एंड फुटर भी डाल सकते हैं। राइट, वर्ड आर्ट डाल सकते हैं, सिग्नेचर लाइन डालना है तो डाल सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बाहर से डाल सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन अगर कोई डालना है, स्पेशली फाइनेंस के स्टूडेंट्स को और साइंटिफिक स्टूडेंट्स को अगर मैथमेटिकल कोई इक्वेशन डालना है तो डाल सकते हैं। सिंबल अगर कोई डालना है,
सिंबल्स, अलग अलग सिंबल्स आएंगे, कौन से सिंबल्स आते हैं हम देखते हैं। कौन से सिंबल्स रहेंगे, सी द सिंबल्स विच आर देयर, यू कैन सी, विच यू कैन बी एडेड, विच कैन बी एडेड, जो चाहिए आप, है ना, यहाँ पे पूरा आप इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके जो भी है ना सिंबल जो चाहिए, वो आप सिंबल क्या कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। सी, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अल्फा बीटा गामा, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स, ये वो आपको जो चाहिए, और ये आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे चेंज करके वो दूसरे भी सिंबल्स आप ले सकते हैं। सी, सो जो सिंबल चाहिए वो भी देखेंगे आप, सिंबल कैसे डालने हैं, क्या करने हैं। सो विल सी दैट आल्सो। सो ये सिंबल भी हम क्या कर सकते हैं, और डालना कैसे है, बस क्लिक करो, है ना, ये मुझे सपोज पाई चाहिए, इंसर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे पाई आ गया देखो, है ना, देखो ये पे पाई, ये इसमें पाई का सिंबल इसमें आ गया, राइट। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझने की, पेज लेआउट में क्या है, थीम, कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स वगैरह ये डाल सकते हैं। पेज को मार्जिन हम डाल सकते हैं। ओरिएंटेशन में आएगा अपना पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आएगा। साइज, पेपर साइज हम क्या कर सकते हैं, हम अपने से डिफॉल्ट भी ले सकते हैं और अपने से चूज भी कर सकते हैं। प्रिंट एरिया हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्रिंट आउट जब लेना है, प्रिंट आउट जब हम ये, क्योंकि देखो ये तो स्क्रीन, तो ये जो एक्सेल शीट जो है वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसमें से कौन सा एरिया का प्रिंट आउट लेना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं, तो प्रिंट एरिया डिसाइड कर सकते हैं। पेज ब्रेक हम डाल सकते हैं बीच में, 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए, 4 पेज चाहिए, उसके पेज ब्रेक डाल सकते हैं। अगर इस पे कुछ बैकग्राउंड डालना है, देखो बैकग्राउंड हम डाल सकते हैं, राइट। सो बैकग्राउंड अगर डालना है तो कहाँ से लेना है, फाइल से बैकग्राउंड डालना है, ऑनलाइन सर्च करना है, ये ना बिंग इमेज ब्राउजर से करना है, तो कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड पूरे पूरे एक्सेल शीट को बैकग्राउंड हम डाल सकते हैं, है ना। उसके बाद में टाइटल्स प्रिंट कर सकते हैं, इसके जो टाइटल्स आएंगे वो प्रिंट कर सकते हैं। और मेन अभी यहाँ पे आ गया, देखो क्या है, हम इसका विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, इसका स्केलिंग कर सकते हैं, कितना परसेंट आपको स्केलिंग करना है, कम ज्यादा, वो भी कर सकते हैं। तो अभी जो भी आएगा वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद में गाइडलाइंस क्या है, व्यू, प्रिंट, व्यू हमको व्यू मोड में रखना है, कि व्यू मोड में रखना है कि प्रिंट मोड में रखना है, वो भी हम कर सकते हैं। हेडिंग्स भी, ग्रिड लाइंस, या जो ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं, इसके जो ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं, ये ग्रिड लाइंस कैसे व्यू करना है कि प्रिंट भी है, देखो, है ना, वो भी रहेगा। हेडिंग्स भी हम व्यू भी कर सकते हैं। आई जस्ट ये गया, देखो ग्रिड लाइंस चले गए वापस, आई पुट ऑन ग्रिड लाइंस आए, मतलब लाइंस, जो कॉलम में शीट में जो लाइंस दिख रहे हैं, ग्रिड लाइंस, मैं आपको व्यू पे अनक्लिक करूंगा तो चले गए, व्यू पे क्लिक करूंगा तो आ जाएगी, राइट। सो दिस इज वो प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट के भी आएंगे। और उसके बाद में हेडिंग्स में भी, हेडिंग्स व्यू, देखो हेडिंग्स चला गया, हेडिंग व्यू करूंगा, तो कभी कभी क्या होता है, ये ABCD 1 2 3 चला जाता है, और अपने को समझ में नहीं आता कि अपना एक्सेल शीट तो क्या है, अपने को अगर इनेबल करना है तो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, नेम और नंबर। कभी कभी ये ग्रिड लाइन चला जाता है, अरे ग्रिड लाइन दिख ही नहीं रहा एक्सेल का, कहाँ चला गया, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ग्रिड लाइन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, हेडिंग्स इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, हेडिंग्स प्रिंट कर सकते हैं। अभी तो प्रिंट ऑप्शन क्या करना है, डिसेबल ही रखना है, प्रिंट अभी हमने को जरूरत नहीं। उसके बाद में ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब कोई चीज अगर ये जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ लिखा है और इसके ऊपर हम मुझे कुछ लिखना है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड वाला कंसेप्ट इसमें आएगा, राइट। ब्रिंग फॉरवर्ड वाला कंसेप्ट आएगा, तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, उसके बाद में पैन से कौन से फॉर्मूले से, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तक जो था, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये पूरा फॉर्मेटिंग वाला था। मतलब एक्सेल का फंक्शन करके नहीं, एक्सेल को एक सिर्फ एडिटर करके इस्तेमाल हम कर रहे थे अभी तक। अब यहाँ से आगे जो है ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सेल सीखना है तो ये फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ये टैब्स हमको ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, और बहुत सीरियसली पढ़ने पड़ेंगे, एंड वी विल आल्सो डेफिनेटली फोकसिंग ऑन दिस। लाइक इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन कैसे इंसर्ट करने का, ये देखो कितने फंक्शंस है, सी देयर आर सो मेनी फंक्शंस। फंक्शंस मतलब फॉर्मूले, है ना, सारे फॉर्मूले, इसमें कौन से फॉर्मूले आएंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूला इंसर्ट कैसा करने का, कैलकुलेशन कैसा करने का, विल सी ऑल दिस, ये भी सारे एस्पेक्ट्स हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कैसा करने का, क्या करने का, फॉर्मूले इस्तेमाल कैसे करने के, फॉर्मूला याद कैसे रखने का, अगर याद नहीं रहा तो क्या करने का। और फिर ये फॉर्मूले हम लिखते हो, दोनों तीनों फॉर्मूले हम देखेंगे, एक जनरल फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद में डेटा एनालिसिस के फॉर्मूले देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले पहले देखेंगे, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले वापस, जनरल फॉर्मूले रहेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले रहेंगे, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले रहेंगे, डेटा एनालिसिस के फॉर्मूले हम देखेंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए जो लगते हैं वो फॉर्मूले हम देखेंगे, फाइनेंस के लिए जो फॉर्मूले वो भी फॉर्मूले हम सारे देखेंगे। इसके अलावा
लाइक एचआर के लिए जो सैलरी कैलकुलेशंस वगैरह वगैरह वो जो चलते हैं उसके वो कैलकुलेशन के लिए कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, ये सारे फॉर्मूले हम देखेंगे। सो वन बाय वन विल सी ऑल दी फॉर्मूलेस के फॉर्मूले कहाँ से कैसे कैसे टाइप करते क्या करते, ये सारे फॉर्मूले भी हम देखेंगे। सो दिस इज फॉर्मूला, इंसर्ट फॉर्मूला। उसके बाद में एटोसम इज ऑल्सो फॉर्मूला, वो भी हम देखेंगे। रिसेंटली यूज्ड, अभी एक मिनट, सो वेयर एग्जैक्टली मैं वो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। फॉर्मूले है recently used financial formula. So just see financial formulas, right? I'll show you. Look at this financial formulas. सारे फाइनेंशियल फॉर्मूले इसके अंदर दिए, कितने हैं देखो। अब इसको इस्तेमाल कैसा करने का, उसका मतलब क्या, मतलब क्या है इस्तेमाल कैसा करने का, और फिर शीट में उसको कैसा यूज करने का, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एवरीथिंग विल सी, राइट। उसके अलावा फिर लॉजिकल फॉर्मूले, जस्ट सी लॉजिकल फॉर्मूले, कौन से लॉजिकल फॉर्मूले थे यहाँ देखो। एंड, false if error if not, if not applicable, और ट्रू एक्स और ये वाले। और अपने आप खुद भी बना सकते हैं ये, इंसर्ट अगर करना है तो बना के खुद भी डाल सकते हैं। सो दीज आर दी लॉजिकल फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले हैं। उसके बाद में टेक्स्ट फॉर्मूले, ये देखो, टेक्स्ट को अगर कोई चेंजेस करना है ना, तो वो कैरेक्टर करना है, क्लीन करना है, कोड है, कॉनकेटिनेट बनाना है, डॉलर में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्ट है, फाइंड है, फिक्स्ड है, लेफ्ट है, ये देखो ये इतने सारे ये सारे। सो दीज आर ऑल टेक्स्ट के फॉर्मूले ऐसी, दीज आर ऑल टेक्स्ट फॉर्मूलेस। जस्ट सी, सो मेनी। ट्रिम कर सकते हैं, यूनिक कैरेक्टर सकते हैं, यूनिकोड, अपर वैल्यू, ये सारे फॉर्मूले हम देखेंगे। सारे फॉर्मूले, ये ऑल फॉर्मूले विल सी, ये फॉर्मूले भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के डेट करना है, डेट वैल्यू निकालनी है, डेज डेज, ई डेट, ई मंथ, ई ऑफ मंथ, आवर, मिनट, मंथ, नेटवर्क नेटवर्क डेज वगैरह वगैरह, ये बहुत सारा। नाउ, जैसा फॉर एग्जांपल अभी अभी का डेट और 15 साल पहले की डेट और इसका टाइमिंग आपको निकालना है, तो नाउ मतलब अभी की डेट वो ऑटोमेटिक सिस्टम से ले लेगा नाउ, राइट, दिस नाउ, ठीक है ना। नाउ, अभी वो आपको जो नाउ दिख रहा है ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, अभी जो तुम्हारे कंप्यूटर पे जो सिस्टम डेट है वो डेट यहाँ से, डेट और टाइम वहां से वो ले लेगा। सो दीज आर दी पॉइंट्स, राइट, विच यू कैन, ये जो फंक्शंस है ये फंक्शंस आपको समझ में आएंगे, राइट। और भी है, लेट लेट मी फिनिश फर्स्ट एंड देन वी डू इट। ये देखे, एटोसम देखा, रिसेंटली यूज देखा, फाइनेंशियल फॉर्मूले देखे, लॉजिकल फॉर्मूले देखे, टेक्स्ट देखा, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या आएगा, डेट एंड टाइम में, सॉरी, डेट एंड टाइम में देख, ये सारे डेटा वापस एक बार दिखा दिया, डेट एंड टाइम हो गया। अभी लुकअप एंड रेफरेंसेस, एड्रेस, एरियाज, चूज, कॉलम, कॉलम्स, इंडेक्स, इनडायरेक्ट, लुकअप, मैच, ऑफसेट, रो, रोज वगैरह, ये फाइंड आउट करने, ये सारे फॉर्मूले, इसके सारे तो मुझे पता नहीं, पर 99% फॉर्मूले, एक आध दो छूट जाए, दो छूट जाए, पर हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले हम इस्तेमाल करके इसका फायदा क्या है, एक्सेल में इसका फायदा कैसे होता है, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे, राइट। मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, एकॉस निकालना है, एकॉस निकालना है, राइट, एग्रीगेट वैल्यू निकालना है, कन्वर्ट वो आप अरेबिक नंबर्स में आपको कन्वर्ट करना है, साइन निकालना है, टैन निकालना है ना, बेस वैल्यू निकालनी है, सीलिंग मैथ निकालना है, कंबाइन करना है, कंबाइन, ये सारे देखो कितने सारे फंक्शंस है, आप मतलब, दीज आर ऑल फॉर्मूलेज एंड फंक्शंस, दीज आर ऑल फॉर्मूलेज एंड फंक्शंस सारे। इज अनदर वन, नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर क्या है, नेम फाइल्स को और इसको, शीट्स को और उसको थोड़ा मैनेज करने के लिए कैसा करना है वो देखेंगे। फिर नेम डिफाइन भी कर सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बट विल सी इट। उसके बाद में ट्रेस कर सकते हैं, राइट, ट्रेस, यू कैन ट्रेस दी प्रेसिडेंट्स वगैरह, प्रीव्यू। उसके बाद में एरो वगैरह रिमूव कर सकते हैं, ये सारा चीज़ें क्या है, फॉर्मूले के हैं, सारे फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं दैट विल सी, राइट, वो हम लोग देख लेंगे। तो अभी क्या क्या देखने वाले है ना, एक वॉच विंडो ये आपको दिखाई दे रही होगी, वॉच विंडो यहाँ पे ये ओपन होती है, सो दैट वॉच विंडो, ये दिस इज द वॉच विंडो, राइट। सी, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑप्शंस। सी दिस, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह, तो कैलकुलेशंस ऑप्शंस भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर ऑल, ये सारा फॉर्मूले में आएगा। फॉर्मूले में सारी जितनी चीजें, ये सारी चीजें फॉर्मूले में आएगी। उसके बाद आता है, फॉर्मूले के बाद सी, हियर ऑन मेन मेनू, डेटा। नाउ डेटा, सी व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर देयर इन डेटा।
डेटा में क्या क्या चीजें हैं, सो जस्ट सी इट, राइट? फ्रॉम एक्सेस, सॉरी, so this from access, from web, from text and from other sources. From access, MS Access, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस करके एक अलग क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें डेटाबेस डाला जा सकता है, डेटाबेस बनाया जा सकता है। वहां से डेटा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। वी कैन टेक द डेटा फ्रॉम देयर। वेबसाइट से डेटा यहाँ पे कॉपी किया जा सकता है। अदर टेक्स्ट से लिया जा सकता है। अदर सोर्सेज से, अब अदर सोर्सेज में क्या है देखते हैं। सी विल सी व्हाट आर थिंग्स आर देयर इन अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में क्या क्या है, सी, राइट, दीज आर दी अदर सोर्सेज। तो ये, अब ये फिलहाल में कोई कनेक्शन नहीं है, टेबल से ले सकते हैं, अलग अलग टेबल से ले सकते हैं, तो दीज आर ऑल एग्जिस्टिंग कनेक्शन से यहाँ से ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज दी, दीज आर दी डेटा जहां से हम लोग ले सकते हैं। सो दिस इज डेटा। डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा एग्जिस्टिंग कनेक्शन आपको ये आएगा। उसके अंदर रिफ्रेश कर सकते हैं, सी हियर, रिफ्रेश कनेक्शंस वगैरह वगैरह। ये आ गया अपना सॉर्टिंग, सॉर्टिंग और फिल्टर। इससे पहले भी आया था, यहाँ पर भी है ना, फर्स्ट होम में भी था सॉर्ट एंड फिल्टर। वहां से भी आप सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉर्टिंग और फिल्टर कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और फिल्टर हमें अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने के साथ साथ और उसमें आता है एक पॉइंट आती है, वो पॉइंट है सी, एक पॉइंट इसमें आता है सी, एडवांस फिल्टर्स। ये एडवांस फिल्टर यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, अभी फिलहाल में है ही नहीं। तो ये एडवांस फिल्टर भी यहाँ पे, वो दैट विल सी इन डिटेल कि एडवांस फिल्टर कैसा कैसा इस्तेमाल होगा, कैसा वो उसको हम लोग यूज करके उसका एक्सेल में कैसा एप्लीकेशन करेंगे, दैट ऑल्सो विल सी, राइट? सो दैट सॉर्टिंग विल डू, फिल्टरिंग विल डू, एडवांस विल डू टेक्स्ट टू कॉलम। देखो ये टेक्स्ट टू कॉलम, अगर किसी टेक्स्ट वो रो में लिखा है तो उसको कॉलम में कन्वर्ट, टेक्स्ट टू कॉलम हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसको मुझे कॉलम में कन्वर्ट करना है, एक कॉलम में, दो कॉलम में, तीन कॉलम में कन्वर्ट करना, तो यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह फिल, फ्लैश फिल कर सकते हैं। डुप्लीकेट रिमूवल, अगर हमने डेटा दिया है और डेटा में अगर कुछ डुप्लीकेट्स है तो डुप्लीकेट यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। डेटा वैलिडेशन मैं अभी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ उसमें क्या क्या आता है। सी, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट डेटा, सम कर सकते हैं, काउंट कर, सारे फॉर्मूले यहाँ पे आ जाएंगे। देखो डेटा वैलिडेशन के सारे फॉर्मूले यहाँ पे आएंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद में ये पूरा, ये कंसोलिडेट कैसा करने का, फिर ये उसको डेटा वैलिडेट करके कहाँ पे इस्तेमाल करने का, दैट वी ऑल विल सी। एक एक करके पूरा सारी चीज देखिए, कंसोलिडेट। उसके बाद में ये एक अगला टॉपिक है कि हाउ कैन यू कंसोलिडेट, फिर व्हाट इज एनालिसिस, फिर ग्रुप, ये सारी चीजें, ग्रुप करना है ना, ग्रुप बनाना, अनग्रुप करना, सब टोटल करना, ये सारी चीजें हम लोग डेटा के फॉर्म में, डेटा का जो पॉइंट है, डेटा और सब, और उसके सब मेनू, मेनू और सब मेनू, उसमें ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो विल सी दैट आल्सो, फाइन। सो दिस इज अनदर पॉइंट। तो अनदर मेनू वापस एक बार देखते हैं। होम हमने देख उसके लिए काम आएगा, और ये काम आता है हमारे सिक्योरिटी के लिए। देखो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं अपने शीट को। जो मैंने एक शीट बनाया, शीट बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि उसको मेरे अलावा कोई ओपन ना करे, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ओपन भी नहीं करो, या फिर सिर्फ रीड करे, या फिर राइट करे, एडिट करे वगैरह वगैरह। परमिशंस क्या क्या है, तो परमिशंस मैं यहाँ से दे सकता हूँ आफ्टर गिविंग दी पासवर्ड एंड प्रोटेक्टिंग द शीट। शीट को प्रोटेक्ट करके पासवर्ड डाल के मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि उसको रीड करना है, राइट करना है, एडिट करना है, किसको परमिशन देना है, क्या करना है, सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ शीट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और पूरा वर्कबुक में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शीट एंड वर्कबुक? शीट मतलब ये एक शीट दिख रहा है, और सारी फाइल मिलके जब बनेगी तो उसको वर्कबुक बोला जाता है। सो एक्सेल की जो फाइल रहती है, एक्सेल की पूरी फाइल, उसको वर्कबुक बोलते हैं। और एक्सेल का एक शीट जो होता है उसको शीट बोलते हैं, एक शीट बोलते हैं। तो शीट और वर्कबुक, और उसके बाद में शेयर कर सकते हैं हम। उसके अलावा फिर और भी है, बहुत है, सी, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद में प्रोटेक्ट एंड शेयर कर सकते हैं, अलाउ यूजर रेंज कर, एडिट, यानी एक ही शीट में, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट आया है, एक ही शीट में ये वाला, एक ही शीट में सिर्फ फॉर एग्जांपल सी कॉलम जो है ना, वही सिर्फ उसको एडिट करने के लिए परमिशन देना है। फॉर एग्जांपल क्या, हमको अटेंडेंस शीट बनानी, अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट में उसको क्या, एक दिन का पी और ए लिखने की परमिशन देना है। तो डे वाइज, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा, आज की तारीख लिख दी, यहाँ पे आज की डेट लिख दी, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मैंने आज की डेट लिख दी, 24 फेब 2025।
और ये जो कॉलम है सिर्फ यही कॉलम उसको परमिशन देने का, चेंज करने के लिए पी और ए, बाकी कोई कॉलम चेंज उसको परमिशन नहीं देने का अगर यूजर को, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अलाउ यूजर टू एडिट द रेंजेस। है ना, यहाँ से वो कर सकता है, कैसा कर सकता है, क्या कर सकता है, विल सी दैट, जरूरत पड़ी तो हम पूरा वो, यहाँ आ गया देख, ये रेंज यहाँ पे डाल सकते हैं ना। मैंने रेंज पे क्लिक किया तो ये आया, अलाउ यूजर्स टू रेंज। वो रेंज पे जब मैंने क्लिक करा तो ये विंडो ओपन हुई, ये वाली विंडो। तो ऐसा जब भी मैं ओपन मेनू पे क्लिक करूंगा तो एक डिफरेंट क्या होगी, एक में डिफरेंट विंडो ओपन होगी, वो विंडो में मालूमात डालोगे तो हमारा वो काम पूरा होगा। तो ये भी चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी, ऐसे बहुत सारे मेनूज और सब मेनूज हैं, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नई नई विंडो ओपन होती है, वो नई 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 विंडो में इंफॉर्मेशन डालेगी तो और अच्छा बनेगा। सो दैट इज व्हाट इज दी इट्स मीनिंग। तो न्यू विंडो ओपन हो गया, नॉर्मल व्यू। शीट जो हमारा दिख रहा है वो कौन सा व्यू, नॉर्मल व्यू दिखना चाहिए, कौन सा, अभी मैं इसको ओपन करके बताता हूँ आपको। ये नॉर्मल व्यू अभी फिलहाल मुझे दिखना, पेज व्यू प्रीव्यू ऐसा दिखता है देखो, पेज पेज नंबर, पेज वाइज, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, है ना। ये हो गया पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज लेआउट आपको ऐसा दिखेगा, एक पेज ये यहाँ से देखो ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो पेज का ब्रेक दिखाई दे रहा है, ये पेज अलग है, ये पेज अलग है। तो पेज आपको अलग दिखेगा, पेज लेआउट भी अलग दिखेगा, कस्टम व्यू अलग दिखेगा। उसके बाद में ये सारा है, सारी चीजें बहुत अच्छे से अभी हम नॉर्मल में रख के मैं सारी चीज करेक्शंस करता हूँ, राइट, वो क्योंकि नॉर्मल में रख के ही करना पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट नाउ। उसके बाद में क्या, रूलर। रूलर को हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस हम रख सकते हैं, ग्रिड लाइंस यहाँ से भी मैं इस पहले भी बताया। फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार जो दिख रहा है ये वाला, ये बार जो है इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। सो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, राइट, ये फॉर्मूला बार पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो चला गया, है ना। इनेबल डिसेबल फॉर्मूला बार, इनेबल डिसेबल फॉर्मूला बार, एनेबल डिसेबल फॉर्मूला बार, एनेबल डिसेबल, है ना। हेडिंग्स एनेबल डिसेबल, हेडिंग एनेबल डिसेबल, ग्रिड लाइंस एनेबल डिसेबल, ग्रिड लाइंस एनेबल, वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। व्यू से भी कर सकते हैं, तो अभी पुट ग्रिड लाइंस ऑल्सो, फॉर्मूला बार भी और रीडिंग्स भी यहाँ पे। जूम करना है तो जूम, ये देखो जूम कितना परसेंट जूम करना है, जूम कर सकते हैं। न्यू विंडो अरेंज करना है, फ्रीज करना है, फ्रीज मतलब क्या वो भी हम देखेंगे। स्प्लिट करना है, हाइड करना है, स्विच करना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी सारी। इसके अलावा भी बहुत है, अभी बहुत है। अभी तो ये सिर्फ क्या हुआ, मेनू हमने देखा है जो फॉर्मेटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बस ये हमने देखा, ज्यादा देखा नहीं, राइट। सो ये चीजें अपने को करेगी, तो आज मैं आपको इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सेल के मेनू बार, फॉर्मूला बार, ये सारी चीजें कैसी होती है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया। आज मैंने एक्सेल का और कुछ भी नहीं बताया, लाइक कैसा इस्तेमाल करना है, कैसा ऐड करना है, सेल कैसा बनाना है, वगैरह वगैरह। तो आज देखा, अब हम क्या बनाने वाले, थोड़ा सा क्या बनाने वाले वो भी आज थोड़ा सा देखते हैं। क्या बनाना, मैं आपको कुछ कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने ही अपने को प्रैक्टिस के लिए बना के दिए हुए आपको शीट आपको बताता हूँ। मैंने आपके लिए वो सेव करके रखे, और मैं होमवर्क के तौर पर आपको ये अपने ग्रुप में शेयर भी करता रहूंगा। होमवर्क के तौर पर लिस्ट, ऐसी ग्रोसरी लिस्ट हम बनाएंगे प्रॉपर, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिक है, सारी चीजें, ये कलर इमेज है, ये फॉन्ट साइज है, ये इधर टोटल हो रहा है, ये टोटल, ये सारा, ये ग्रोसरी लिस्ट भी हम बनाएंगे। फाइन, और वो इनवॉइस का मैं वापस, ये लोन कैलकुलेटर, सिंपल लोन कैलकुलेटर, पूरा ऐसे ही बनाएंगे आप। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह का कोई सैंपल लेके और फिर प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट विल बी इजी फॉर अस, राइट। ठीक है, ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आज सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या है, और एक एग्जांपल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, बहुत है ऐसे। मैं सी आई क्लिक ऑन अगेन बैकग्राउंड कलर और नन पे क्लिक करूंगा, सो दैट विल येलो कलर चला जाएगा, राइट। उसके बाद में मुझे इसका साइज क्या करना है, ये एफ का साइज जो पहले था वैसा, पहले जो था वही साइज रखना है मुझे। एफ का साइज बढ़ा है ना, अभी अभी एफ का साइज बढ़ा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेकर जाऊंगा, यहाँ पे द कर्सर विल चेंज अगेन, एफ के एंड पर लेकर जाऊंगा, एफ के एंड पर लेकर जाऊंगा, द कर्सर विल चेंज, एंड व्हेन द कर्सर विल चेंज आई डबल क्लिक, और ये डबल क्लिक करूंगा या फिर मैं इसको ड्रैग करूंगा, तो ड्रैग करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, है ना। देखो साइज छोटा बड़ा। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे और एक बात समझ में आ रही है कि साइज कॉलम का साइज आई कैन चेंज इट बाय दिस, कॉलम साइज जस्ट बाय यूजिंग माउस एंड द पॉइंटर, आई कैन चेंज एनी साइज ऑफ एनी कॉलम। तो यहाँ पे मैंने एक और दो के बीच में लेकर गया, एक और दो के बीच में कर्सर लेकर गया, तो कर्सर चेंज हो गया। अभी मैं इसको करता हूँ तो देखो रो का साइज भी क्या हो गया, 5 और 6 के बीच में लेकर जाता हूँ
सो द रो साइज विल बी चेंज. सो नाउ हाउ टू चेंज द कॉलम साइज एंड रो साइज, ये भी हमने देखा. हाउ टू चेंज द कॉलम साइज एंड रो साइज. रो साइज और कॉलम साइज कैसे चेंज करने के, वो भी हमने देखा. उसके बाद लाइक फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अभी मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी नेविल वाडिया इंस्टीट्यूट टाइप कर रहा हूँ मैं सीधे से ना, है ना. मैनेजमेंट स्टडीज रिसर्च पूरे. अब ये आ गया. अब ये कहाँ पे है, लाइक दिस इज वेयर, लाइक ये जो मुझे है ये मुझे यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे लेना है, ये यहाँ तक रखना है मुझे इसको. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सी एल सिलेक्ट इट अगेन, मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी पे मॉडर्न पे क्लिक किया. एजुकेशन पे क्लिक किया तो नहीं आएगा, मॉडर्न पे क्लिक किया. और मॉडर्न से लेके तो एच तक मैंने मैंने शिफ्ट की दबा के रखी है. अभी मॉडर्न पे मैंने क्लिक किया, आई प्रेस शिफ्ट की और आई पे जाकर वापस क्लिक किया, तो ये सारे सेल सिलेक्ट हो गए. आई रिपीट मैंने क्या किया, मॉडर्न के ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट की दबाई और आई तक सिलेक्ट कर लिया. हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल सेल, क्लिक ऑन पर्टिकुलर सेल, प्रेस शिफ्ट की एंड देन क्लिक ऑन द सेल अप टू विच यू वांट टू सिलेक्ट. राइट. तो और नीचे 18 पे क्लिक किया तो ये पूरे सिलेक्ट हो जाएगी. राइट. मॉडर्न पे क्लिक किया, फर्स्ट फर्स्ट सेल पे क्लिक किया तो यहाँ तक आ गया. सो इट विल बी सिलेक्टेड. सिलेक्ट कैसे करना है, राइट, सिलेक्ट हो गया. उसके बाद मॉडर्न पे क्लिक किया, आई तक क्लिक किया, सिलेक्ट हुआ और मर्ज और सेंटर पे क्लिक किया. मर्ज और सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये देखो पूरा, ये पूरा मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी के जितने भी सेल है पूरे मर्ज हो गए और मॉडर्न एजुकेशन जो सोसाइटी है वो सेंटर पे आ गए. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट. उसके बाद में नेवल वाडिया का भी वापस मैंने क्या किया, नेवल पे क्लिक किया, शिफ्ट किया, आई पे क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, देखो ये भी हो गया. राइट. अभी मुझे मॉडर्न नेवल वाडिया का जो फॉन्ट है वो फॉन्ट साइज बढ़ाना है या फॉन्ट साइज चेंज करना, तो यहाँ से मैं फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ. सी टाइम्स न्यू रोमन मैंने चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ. सो फॉन्ट साइज बढ़ गया. सो दैट फॉन्ट साइज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. राइट. फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हैं, ये सब आप जानते हैं, पर चूंकि मैंने आपको बोला कि मैं सारी चीजें एक एक चीज आपको बताऊंगा, सो आई बी शोइंग यू एवरीथिंग. राइट. आई बी शोइंग यू एवरीथिंग. मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी का मुझे क्या चेंज करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे उसका बैकग्राउंड चेंज करना है. सो आई चेंज दी सेल बैकग्राउंड. सो सेल बैकग्राउंड हैज बीन चेंज. अभी वो ब्लैक और ब्लू दिख रहा नहीं, तो मैं फॉन्ट का कलर क्या कर दूंगा, व्हाइट कर दूंगा तो दिखाई देगा. सी. सो व्हाट आई डिड इज, सेल का बैकग्राउंड भी चेंज किया और फॉन्ट का कलर भी चेंज किया. अब कैसे किया, वापस रिपीट करते हैं. फॉन्ट टाइप चेंज अगर करना है तो मैं यहाँ से फॉन्ट का टाइप, यहाँ पे जो भी फॉन्ट चाहिए मैं वो फॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ. आई कैन चूज एनी फॉन्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटली डिफरेंट फॉन्ट, राइट. और इसका फॉन्ट साइज आई कैन इंक्रीज, जितना भी चाहिए उतना आप बढ़ा सकते हैं. सो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. राइट. तो ये सारी चीजें आएगी. अब मुझे क्या करना है, ये तो मैं जस्ट, यस, अभी क्या करना है मुझे, इसको बॉर्डर डालना है. इसको बॉर्डर डालना है. यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, देखो नीचे बॉर्डर नहीं, ये जो लाइंस दिख रहा है ये लाइंस बॉर्डर नहीं है. ये बॉर्डर नहीं है, सिर्फ क्या है, ग्रिड लाइंस है. हमको समझ में आने के लिए कहाँ पे हम काम कर रहे हैं. अगर इसको बॉर्डर डालना है तो यहाँ पे देखो टेबल बॉर्डर है ना, बॉटम बॉर्डर वगैरह, ये टेबल बॉर्डर. तो टेबल बॉर्डर हमको चारों वाली ऑल बॉर्डर्स कौन सी ले सकते हैं, सिर्फ बॉटम वाली ले सकते हैं, सिर्फ टॉप वाली ले सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट वाली ले सकते हैं, सिर्फ राइट वाली ले सकते हैं. सो वॉट एवर बॉर्डर यू वांट टू सिलेक्ट यू कैन सिलेक्ट इट. आई वांट ऑल बॉर्डर, सो ऑल बॉर्डर सिलेक्ट हो गई. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स के पूरे बॉर्डर्स मैंने डालने हैं, तो ये बॉक्स के पूरे बॉर्डर्स. सी नाउ दिस इज अ डिफरेंस. ये सेल जो है ये बॉर्डरलेस है और ये सेल जो है इनको बॉर्डर हमने डाली है. कलर में से आपको डिफरेंस समझ में आएगा, कलर से आपको डिफरेंस समझ में